बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लेकर आया गया है। इस विधेयक को अब पास कर दिया गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। हालांकि सदन में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब विपक्ष ने अपनी मांगों के समर्थन में इसका बहिष्कार किया और तीखी बहस देखने को मिली। तो अभी पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल हमने सदन में बताया है कि पिछले काफी दिनों से इस तरह की जो लोक परीक्षाओं में कदाचार या अनुचित साधन का उपयोग होता है, इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने की जरूरत थी। और जो केंद्र सरकार ने फरवरी में कानून बनाया जिसे जुलाई से लागू कर दिया गया है, वैसे तत्व जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में जो सेवा प्रदाता हैं यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। इसलिए ये सख्त कानून बनाया गया है। विपक्ष की परिभाषा बदल गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तो विरोध करो, अगर पेपर लीक पर भी कोई वॉकआउट करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर बिहार को इतना पैकेज मिले, उसको भी कल तक यही लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी हैं जो मीडिया में रहने के लिए झूठ बोलते हैं। उन्होंने आकर के पहले बयान दे दिया किसानों की अंदर नहीं जाएगा, उसी समय पास आ गया। वहीं बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से एक बार अपना आपा खो बैठे। उन्होंने दरअसल सदन में शुरू होने के साथ ही विपक्षी महागठबंधन के विधायक जो वेल में आ गए थे उसकी बात को सुनकर हंगामा कर रहे थे। उस पर काफी नाराज नीतीश कुमार दिखाई पड़े। कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं कैसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब, और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है।
नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे। हमारे सहयोगी मनीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, एक दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले तो उस पर बिल पर बात कर लेते हैं जो सरकार ने अब पारित किया है। नीट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी पटना की जिक्र दिखाई पड़ा, और पहली बार ऐसा नहीं है कि बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया। वो बड़े बड़े पेपर यहां पर लीक हुए हैं, तो सरकार को लगता है कि इस बिल से कुछ उस पर रोक लगाने में उन्हें मिलेगी राहत। देखिए अंकित, आपके सवाल के कई सारे भाग हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि आजकल हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में एंटी क्वेश्चन पेपर लीक विधेयक ला रही है, जिससे कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि हर सरकार परेशान है। ना केवल बिहार बल्कि आप देखेंगे अमूमन हर राज्यों में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है या यानी कि कोई नौकरियों का भी ये होगा, तो जैसे बिहार में ही हाल के दिनों में बीपीएससी एग्ज़ाम के भी पेपर्स लीक हुए, पुलिस में भर्ती की जो परीक्षा हो रही थी वो भी लीक हुई, और उसके जांच के घेरे में तो वहाँ के जो चेयरमैन थे, जो कि राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे, वो भी जांच के घेरे में थे। हालांकि पुलिस विभाग की बात है तो अमूमन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन उनके जो जांच में कई सारे खामियां उनके पार्ट पे भी पाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक विधेयक पास होने से क्या बिहार में आने वाले दिनों में परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में आपको मैं बता दूं अंकित, अपने अनुभव के आधार पर कि 20 वर्षों से अधिक से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। जो देश के अन्य भाग में हुए, जो मास्टरमाइंड थे वो बिहार के थे, वो नालंदा जिले के थे, लेकिन बाद के दिनों में हमने यही देखा कि सीबीआई जैसी संस्था भी उन्हें कन्विक्ट करा पाने में विफल हुई, और बाद में वो बड़े राजनेता बनकर उभरे, क्योंकि उनका एक प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज जब ये कानून पारित हो गया है, तो क्या अभी तक जो गिरफ्तार लोग हैं, क्या वो उनको आने वाले दिनों में बिहार पुलिस या ईओयू जो अमूमन अधिकांश मामलों की जांच करती है, तो उन्हें दोषी करार दे पाएगी या दिला पाने में सफल होगी? ये एक बड़ा सवाल है और ये एक बड़ा चुनौती है, और इस कानून की भी परीक्षा आने वाले दिनों में हो जाएगी। अब सवाल दूसरा यह है कि जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, निश्चित रूप से जो उसके सरगना हैं, माफिया हैं, अधिकांश बिहार के, और एक बार फिर वो बिहार के नालंदा जिले से संबंधित रहे हैं, क्योंकि बिहार का नालंदा जिला, वहाँ पर लगता है कि हर गांव में, हर ब्लॉक में आपको कोई ना कोई प्रश्न पत्र लीक कराने वाला बड़ा मास्टरमाइंड मिल जाएगा। लेकिन नीट परीक्षा में जो एक फैसले में आया है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ, हजारीबाग से लीक हुआ, पटना तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा, देश के अन्य भागों में भी पहुंचा, लेकिन ये लोकलाइज्ड है और ये इसका जो बेनिफिशियरियों की संख्या सीमित है, उसके आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना सुप्रीम कोर्ट ने उचित नहीं समझा। लेकिन जो इस मामले की जांच कर रहे हैं पुलिस अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इसका बड़ा लाभ जो है इस मामले के आरोपियों को मिलेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है अंकित, उसके बाद से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक में अगर पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है, तो वो यही कहेगा कि उसने मात्र कुछ लोगों के लिए प्रश्न पत्र लीक किया था, तो उससे उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अंकित।